शिक्षक बिन ज्ञान नहीं, शिक्षक बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान और कर्म सब शिक्षक ही देता है ना। सब शिक्षक की ही देन है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आज का जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए है, और एक शिक्षक का इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या योगदान है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सभी अपने अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर होता है जो हमें वो समाज में आपको कैसे सरवाइव करना है, कैसे आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। और कभी ना कभी जो भी आपने शिक्षा ली होती है वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी काम ज़रूर आती है। तो हमें हमेशा अपने गुरु, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स ही हों, वो किसी भी फील्ड में हों, वो जो आपके गुरु होते हैं उनका आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक होता है जो वो सही मायने में सेल्फिश नहीं होता, तो वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, जो भी उनसे शिक्षा लेते हैं उनको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरित करता है। उनको कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देता उनके पास, है ना। तो चाहे जो भी हो जाए, अभी देखिए आप इस टाइम के अंदर भी जो टीचर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब अच्छे से निभा रहे हैं। तो उनको ये नहीं है कि हमें स्कूल जाके ही पढ़ाना है, वो घर से पढ़ा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक वो जो एक सही मायने में एक जो हमने उनको एक शिक्षा देनी है वो उनको तक पहुंचे। सो आपको हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा वो चीज़ें आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी लाइफ में आपने अगर पढ़ाई की होती है तो आप कभी भी अपनी लाइफ में उस पढ़ाई के साथ कुछ भी, कैसे भी आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो, आप कहीं जॉब भी जा सकते हो। तो आप एक रिलेट रहते हो सोसाइटी के साथ। जब आप एक अच्छे से आप स्टडी में आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, है ना। तो टीचर की वैल्यूज़ तो हमें बता के बोलने की ज़रूरत नहीं होती। वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता ये सबको पता है। तो मेरी आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपने गुरुज़ की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, और गुरु की हमेशा उसको ऊंचे स्थान पे रखिए, है ना। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि टीचर्स ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। तो मैं भी आज एक स्टोरी छोटी सी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, टीचर और स्टूडेंट की, जो एक बॉन्डिंग के, है ना, कि उसने कैसे एक अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो स्टोरी है कि एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है। तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट वो काफ़ी रिच फैमिली से होता है, तो उसकी जो रिस्ट वॉच है वो लॉस्ट हो जाती है। तो वो जाके अपने टीचर को बोलता है कि सर मेरी वॉच जो लॉस्ट हो गई है, तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ चली गई, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, बहुत महंगी वॉच थी। तो टीचर को पता चल गया था कि मैंने एग्ज़ाम के दौरान किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। तो उन्होंने क्या किया कि सभी डोर लॉक करवा दिए ताकि कोई भी स्टूडेंट बाहर ना जा पाए। तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग सब अपनी अपनी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और फिर हम लोग सर्च करेंगे। तो स्टूडेंट्स को ये थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि हाँ, अगर टीचर कह रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होगा। तो उन्होंने सभी बच्चों की आंखों में पट्टी बांध दी, और जिस लड़के की वो वॉच थी उसको उन्होंने अपनी साइड पे खड़ा कर लिया, और दूसरे बच्चों की उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। तो जैसे वो सर्च कर रहे थे तो एक बच्चे के पॉकेट से वो वॉच उनको मिल गई। उन्होंने वो वॉच वहाँ से ली और दूसरे बच्चे की पॉकेट में, जिसकी वो थी, उसकी पॉकेट में डाल दी। और उसके बाद सभी बच्चों को बोला कि आप अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाओ। तो उसके बाद वो वही चीज़ें ऐसे उन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे मिल गई और तुम्हें मिल गई वॉच, तो ठीक है, अब ये चीज़ यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि हमें नहीं जानना कि किसने चुराई थी और क्या था। तो आपको अपनी वॉच मिल गई, तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हो।
तो उस टाइम उन्होंने वो चीज़ सबके सामने नहीं आने दी कि किसने वो वॉच चुराई थी, क्योंकि एज ए टीचर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम। तो उस बात को हुए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद उसी कॉलेज के बाहर वो गाड़ी आके रुकी, उस बच्चे की जिसने वो घड़ी चुराई थी। तो क्योंकि वो ऑलरेडी अब काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद बहुत अच्छे से उसने अपनी लाइफ सेटल कर ली थी। तो उसको लगा कि मैं अपने टीचर के साथ जाके बात करके आऊँ और मैं उनको बता के भी आऊँ, उनसे सॉरी भी फील करके आऊँ, क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था। तो उसके बाद जैसे ही वो रूम में गया, वही टीचर वहीं पढ़ा रहे थे, तो उसने जाके उनके पाँव छुए, और पाँव छूते ही उसने ये बोला कि सर आई एम सॉरी, मैं आज आपसे सॉरी फील करने आया हूँ। तो वो कहते आप किस बात की सॉरी फील कर रहे हो? तो वो कहता कि सर कुछ साल पहले एक रिस्ट वॉच जो चोरी हुई थी वो मैंने की थी, और आपने उस टाइम मुझे माफ़ किया था, इनडायरेक्टली वे से आपने मुझे माफ़ किया था, क्योंकि उस टाइम आपने वो चीज़ सामने नहीं आने दी थी। तो सर एकदम से परेशान हो गए। तो वो कहते बेटा उस टाइम तुम लोगों की आंखों पे मैंने पट्टी बंधवाई थी, तो लेकिन मैंने खुद की आंखों पे भी पट्टी बांध ली थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तो उस बच्चे को इतना फील हुआ कि टीचर एक इतना भी ऐसा भी टीचर हो सकता है जो उस टाइम खुद की आंखों पे भी पट्टी बांध ली, और उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि चोरी किसने की। तो उसने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता कि मेरी नज़र में जो स्टूडेंट है मेरे लिए सब इक्वल हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि जिस भी स्टूडेंट ने वो घड़ी चुराई है वो उसकी जो इमेज है वो मेरी नज़र में थोड़ी कम हो जाए, तो मैं उनको इक्वल ही ऐसे ही पढ़ाता जाऊं। मैं कभी भी उस वे से उस बच्चे को ना देखूं कि इसने तो चोरी की थी या ये विक्टिम है। तो वो बच्चे को इतना ज़्यादा उस टाइम वो इमोशनल हो गया कि सर आप बहुत महान हो, आपने उस टाइम अगर ये चीज़ नहीं की होती तो मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैं आज सुसाइड कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा और मेरी बहुत इंसल्ट होगी। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था, तो मुझे वो चोरी करनी पड़ी, क्योंकि मुझे घर पे मैं बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उस टाइम फील कर रहा था कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा। तो अगर आज आप उस दिन वो कदम नहीं उठाते तो मैं आज इस जगह पे नहीं होता जहाँ पे मैं आज हूँ। तो उसने अपने गुरु के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये होती है एक शिक्षक की महानता। अगर उस टाइम उस शिक्षक ने उस बच्चे को सबके सामने इंसल्ट कर दिया होता या उसको आगे बढ़ने का एक चांस नहीं दिया होता, तो शायद वो बच्चा आज वहाँ नहीं होता जहाँ वो खड़ा था। तो आप इस स्टोरी से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बच्चे और एक स्टूडेंट के बीच में कैसा एक रिश्ता होता है। शिक्षक कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका जो स्टूडेंट है वो इम्प्रूव ना करे या वो आगे ना बढ़े। तो उसकी इंटेंशन हमेशा वही रहती है कि जब तक मैं उसको अपनी आंखों से देख ना लूँ कि वो बच्चा एक अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहा है और वो अच्छे से सब चीज़ों में आगे आ रहा है, तो तब तक उसको चैन नहीं मिलता। यही चीज़ हमारे साथ होती है। हम बच्चों को जब स्टडी करवा रहे होते हैं, हम उस दिन सेटिस्फाई होते हैं जब वो बच्चा हमारे सामने खुद से अपने हाथों से लिखता है और वो क्लास में हर जगह में वो अच्छे से हर जगह पे वो फर्स्ट आता है, और वो फर्स्ट नहीं भी आता तो वो अच्छे से अपने आप को स्टडी और हर चीज़ में मैनेज करता है। तो इस वजह से मैं इस स्टोरी के थ्रू आप लोगों के साथ ये बताना चाहती थी कि हमेशा अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए और उनको हमेशा ऊंचा स्थान दीजिए, वो चाहे किसी भी फील्ड के हों। तो गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करो, जो आपको काम सिखा रहा है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, आप उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। सो आगे आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें कि हम लोग जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम लोग कैसे उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे आजकल हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे। तो छोटी सी क्लिप मैं आपको उसकी भी दिखाऊंगी। सो लेट अस वॉच नेक्स्ट। ओके, बाय बाय। क्या नाम है बेटा आपका? अनंती। क्या? अच्छा ओके बेटा, गुड इवनिंग बेटा। ये गिफ्ट्स जो है काउंट करो मेरे साथ, आ जाओ।
साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। बाय बाय।